तुम्हारे झूठ ने परी मैम को किस सिचुएशन में लगा खड़ा कर दिया? से हस्बैंड हो तुम। जितनी गलत मैं हूं ना, उतने गलत तुम भी हो मिस्टर सत्येंद्र शर्मा। हमें माफ कर दीजिएगा परी जी। दिया था क्या तूने? हाँ? क्या सोच रहा था? ये क्या करने जा रहा था तू? एक बार कम से कम अपने परिवार का, अपनी माँ साहब का, अपनी परी का तो सोच लिया होता। तुझे ये भी नहीं लगा कि हम सब पे क्या बीतेगी? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि तू अपना जान देने चला था? सब हमारी गलती है माँ साहब, ये सब हमारी गलती। सही कहते सब, हमारे दोस्त सोना सब सही कहते। परी जी आज हॉस्पिटल में हमारी वजह से। हम नहीं चाहते थे ना कि वो बताए कॉलेज में कि हम लोगों का क्या रिश्ता है। हमारी गलती है, हमें मर जाना चाहिए माँ साहब। नहीं सत्तू नहीं, अगर तू जिम्मेदार है तो परी के इस हाल के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हाँ, ना मैं उसे बंदी सोना से मिलवाने लाती और ना ये हादसा होता। अरे तुझसे बड़ी गलती तो मेरे सर पे है, मेरे सर पे। कहाँ मैं समस्या का हल ढूंढने निकली थी और कहाँ ये अनहोनी हो गई। और बेटा इस समय हम कमजोर नहीं बन सकते। हम मानते हैं कि दोषी हम हैं और इसकी सजा भी हमें मिलनी चाहिए। हम प्रायश्चित करेंगे प्रायश्चित। परी एक बार होश में आ जाए, फिर जैसा वो चाहेगी वैसा ही करेंगे। एक बात बताओ सत्तू, शोना को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दी। माँ साहब वो लड़की पागल, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी कुछ भी कर सकती। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। माता पिता को तो मैंने कल फोन किया था, आना तो चाहिए पर शायद कहीं बाहर है। अब इन सबसे ज्यादा जरूरी है परी जी का ठीक होना माँ साहब। उन सब की चिंता छोड़िए, वो आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। मैं अंदर जाकर देखती हूँ, शायद मिलने का समय हो गया।
मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हो गई है परी। बिना सोचे काम करने का यही नतीजा होता है। बेटा, तू जो सजा देगी मुझे मंजूर है। मंजूर है तेरी माँ को। अरे बड़ी बेटा, बड़ी बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल बेटा। मैं तेरी माँ सा। सत्तू, सत्तू बेटा, बड़ी को होश आ गया। हाँ, बड़ी को होश आ गया। परी जी आंखें खोली, परी जी आंखें खोली ना। देख तेरी माँ आई है। खोलना बेटा, आंखें खोल। मुझसे बात नहीं करेगी? हाँ, बात नहीं करेगी मुझसे? इतनी रूठी है, बात नहीं करेगी मुझसे? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मेरी सुन ली। परी बेटा, जल्दी से ठीक हो जा तू। हाँ, घर जाना है ना बेटा, घर तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ परी जी जल्दी से ठीक हो जाइए ना। हाँ, अब जो कहेंगे हम करेंगे, आपकी कोई बात कभी नहीं टालेंगे। आंखें खोलिए ना परी जी। हाँ, ठीक हो जाइए ना परी जी, प्लीज। परी जी, सतुज, सतुज, सोना, सोना को कुछ मत होने दीजिएगा। वो नादान है, नादान है। उससे माफ कर देना। आप उस लड़की के बारे में बात करें जिसकी वजह से आप यहाँ पे? नहीं, उसे गलती हुई। उस गलती की सजा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। उसे कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, आप कुछ बोलिए। कुछ हो भी जाए, नहीं, उसे कुछ मत होने दीजिए। अच्छा, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। परी जी, परी जी। अरे क्या हो गया तुझे? सत्तू, सत्तू डॉक्टर को बोला। सत्तू डॉक्टर को बोला। एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? अटेंडेंट को भेजो प्लीज। इंजेक्शन। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आई सेड प्लीज। बाहर जाइए। नर्स, इनको बाहर लेके जाओ। आप बाहर जाइए प्लीज, प्लीज आप दोनों बाहर जाइए।
केस बहुत क्रिटिकल है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, तो फिर आप लोगों को बात करने की जरूरत क्या थी? देखिए, किसी भी तरह का ट्रॉमा पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है, सो प्लीज बी कॉशियस एंड कोऑपरेट। देखा माँ, देखा आपने परी जी, पल भर के लिए आंखें खोली, उसमें भी शोना की चिंता। इसीलिए तो वो पड़ी है। अपने दर्द से ज्यादा उसे दूसरे की दुख दर्द की चिंता रहती है। देख, मैं अपनी गलती, अपने गुनाह के बारे में सोच रही थी, और तू अपने को गलत और इस हादसे का जिम्मेदार मान रहा था। पर परी अपनी मौत से लड़ते हुए भी दूसरे की जिंदगी का सोच रही है, और वो भी उसका जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। सत्तू बेटा, ये हमारी खुशकिस्मती है कि परी हमारी घर की बहू है। उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। तू चिंता मत कर बेटा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। मेरा एक बात मानेगा बेटा? हमें परी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे ऐसे करने से उसके लिए वो दुआ का काम करे। आप जा सकती हैं, आपकी बेल हो गई है। बेल? बेल किसने की? डैड? नो, नो वे। सतेंद्र जी ने आपकी बेल दे दी है, ये लीजिए। अभी तो आप जा सकती हैं, पर केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए अगर आपको बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। रुको, एक सेकंड रुको प्लीज। तुमने मेरी बेल क्यों की? क्योंकि माँ साहब ऐसा चाहती थी, और परी जी की भी यही इच्छा है। वरना हमारा बस चलता तो कभी बेल ना करवाते, नहीं सड़ने देते तुम्हें जेल में। लेकिन क्या करें, अफसोस की बात है ना, परी जी के ख्याल कुछ ऐसे नहीं है तुम्हारे बारे में। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी खराब। उन्होंने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन हमने नहीं किया। परी मैम कैसी है? उन्हें होश आया? कोमा में आया था होश, कुछ पलों के, उसमें भी तुम्हारे बारे में पूछ ली। अपने दर्द को छोड़ दूसरों के जख्मों पे मरहम लगाना कोई उनसे सीखे। अब समझ में आया कि तुम में और परी जी में क्या फर्क है। जरा सोच के देखना कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपनी जान तक दांव पे लगा दी, और तुमने क्या किया? आज भी तुम्हारी वजह से परी जी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रही हैं। सत्येंद्र, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु, मेरी बेटी की रक्षा करना। अरे वाह माँ साहब, परी को मौत के मुंह में डाल के आप यहाँ पे चुपचाप खड़ी हैं। परी की इस नाजुक हालत की जिम्मेदार आप है। भूल गए आप क्या कहा था आपने? आपने कहा था कि परी को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जानबूझ के परी को। चुप भी करो शशि, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। होने को कोई नहीं टाल सकता। होनी नहीं है जी। माँ साहब ने खतरे को भाप लिया था, उसके बाद इन्होंने खतरा मोल ही क्यों लिया?
क्योंकि वो उनकी बेटी थोड़ी ना है, आखिर है तो इनकी बहू ना। अरे शांत हो जाओ शशि, हॉस्पिटल में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अब परी की हालत कैसी है मासा? क्या हुआ भावना? परी को होश नहीं आया अब तक? सुबह थोड़ी देर के लिए आँख खोली थी, सोना को बचाने के लिए बोलकर फिर से बेहोश हो गई। और माँ साहब, सत्तू कहाँ है? सोना की बेल कराने गया है। आता ही होगा। परी की यही इच्छा है। परी मैम की यही इच्छा थी कि मेरा फ्यूचर खराब ना हो, इसलिए उनके कहने पर सत्येंद्र ने मेरी बेल करवाई। बहुत बड़ी गलती कर दी है सत्तू जी ने ये बेल करवाकर। परी भाभी तो हैं ही जज्बाती, पर वो लड़की, उस लड़की का तो दिमाग ही खराब है। वो तो ये एहसान भी नहीं मानेगी। मैं परी मैम का ये एहसान मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम सो हेल्पलेस कि मैं परी मैम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बस इतना होप कर सकती हूँ कि उन्हें जल्दी होश आ जाए, वरना आई वोंट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। डॉक्टर साहब, होश आया बड़ी को? अब कैसी वो ठीक तो है ना? अब कुछ बोलती क्यों नहीं? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी कोमा में है। कैसे डॉक्टर है आप? हाँ? एक लड़की को अब होश में नहीं ला सकते। सबसे कहे जा रहा है कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है आप लोग? कब से बेहोश है वो? मेरी बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। और ये कैसा अस्पताल है जहाँ मरीजों के ठीक से इलाज भी नहीं होता है? आप शांत हो जाइए माँ साहब, इन पे चिल्लाने से क्या होगा? वो तो अपना काम कर ही रहे ना। बस आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। I'll try my best. मेरी आस्था टूट रही है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। मैं अपनी बच्ची को इस हाल में नहीं छोड़ सकती अम्मा। अगर प्रार्थना से मेरी बच्ची ठीक होती है तो मैं करूंगी। भगवान को मेरी प्रार्थना सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी उसको। मैं वो भी करने को तैयार हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरे साथ और कोई नहीं जा सकता। दवा में असर हो ना हो, दुआ अपना असर जरूर दिखाती है। परी को बचाने के लिए मैं अमावसी मंदिर जाऊँगी, वहीं से मिलेगा मुझे परी की जिंदगी बचाने का रास्ता। मैं परी मैम को यूं नहीं मरने दूंगी। मैं वो करूंगी जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं वहां जाऊंगी जहां मेरे साथ कोई नहीं आ सकता। परी मैम को बचाने के लिए मैं अमावस मंदिर जाऊंगी, वहां से मिलेगा
मेरी परी मैम की जिंदगी बचने का रास्ता